कैंडिडेट कोई भी हो, इंशाअल्लाह जीत जो है वो तरीके लबैक पाकिस्तान की होगी। अगर हम बिलावल भुट्टो को लियारी में हरा सकते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो फिर आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो कितनी बड़ी पार्टी है और उसकी स्ट्रीट पावर क्या है। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास अली खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी रहनुमा NA 135 से चौधरी कासिम जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, NI न्यूज़ को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, आप भी तशरीफ़ लाइए। सर, आप NA 135 के जो हैं वो तहरीक लब्बैक के मरकज़ी रहनुमा हैं। आपसे पार्टी की वाबस्तगी जो आपकी है वो कितनी देर से हैं? आपने पार्टी के लिए क्या क्या काम जो है वो सारा अंजाम दिए हैं और मुस्तक़बिल में आप पार्टी के साथ कैसे खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। गुजारिश ये जी कि मैं गाजी साहब के जनाजे की पहली सफ़ से पार्टी के साथ शामिल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें ये सादत बख्शी कि हमें गाजी साहब के जनाजे की पहली सफ़ में ले जाके खड़ा किया और उस दिन से लेके अल्लाह करीम ने हमें दीनदार लोगों के साथ, और हमें तो नहीं पता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनेगी और कल को इस मुल्क में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन भी लड़ेगी और इस मुल्क में जो है वो दीन को तख्त पे लाने की जद्दोजहद भी होगी। हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते थे। हमें तो अल्लाह करीम ने ये सादत बख्शी कि हमें उस दिन फ़ैसला करना था कि हमने दुनियादारों की पार्टी में रहना है, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून में होता था और मुस्लिम लीग नून में रहते हुए 22 साल हमने बड़ी जद्दोजहद की। उस दिन हमारा इम्तिहान था कि क्या हमने उस कातिल पार्टी के साथ खड़े होना है या हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के साथ खड़े होना है। लिहाजा हमने अपनी जो जद्दोजहद है उसको बेहतर समझा और अल्लाह ने हमें सादत बख्शी और तौफीक बख्शी कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की पार्टी में और उनके साथ जाके खड़े हों। उस दिन से लेके आज तक पार्टी के हर बुरे वक्त में, हर मुश्किल से मुश्किल हालात में अल्लाह के फज़ल व करम से साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, इलेक्शन वैक्शन होना, इलेक्शन हारना, इलेक्शन जीतना, ये तो हमारी कोई मैटर नहीं करता जी, ना पार्टी के किसी अहदेदार के लिए, ना किसी वर्कर के लिए, ना बाबा जी के लिए। तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने और हमारे जो अमीर हैं साद भाई, उनके भी विज़न में ये चीज़ शामिल नहीं है कि हमने ज़रूर जनाब इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन हार और जीत जो है वो मैटर करती है, असल चीज़ जिद्दोजहद मैटर करती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको तख्त पे लाने की। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो हाजिर है और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, पहले भी हमने हर तरह की सोबतें बर्दाश्त की हैं, हर तरह के हालात का मुकाबला किया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी करेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। जब तक ज़िंदगी है पार्टी के साथ खड़े हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लामा साहब की जो वफ़ात थी, उनका विसाल था, अचानक से पता चला, आपके क्या तासुरात थे? आपने लामा साहब की जो ख़बर थी वफ़ात की, वो सुन के आपने क्या महसूस किया कि अचानक से इतना बड़ा धचका लगा आपको? पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वो धचका था, पूरे पाकिस्तान के लिए वो धचका था और इस धचके को मशरिक़ से लेकर मगरिब तक हर ज़ी शऊर इंसान ने महसूस किया। इसी तरह से मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा धचका था। मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम उम्मा का नुकसान है और पाकिस्तान का तो बतौर ख़ास नुकसान है ही है और ये दीन का बहुत बड़ा नुकसान है। सर, तहरीक लब्बैक के मकासद क्या हैं? तहरीक लब्बैक के मकासद जो है जी वो बाबा जी बड़े वाज़ेह कर गए हैं। नंबर 1 पे जो एजेंडा है हमारा वो तो बाबा जी फरमा गए हैं कि ख़त्म नबुव्वत है और सबक भी दे गए हैं कौम को जगा भी गए हैं, मनसब्बा नबीयन फ़क्तुलहू। और मुल्क में जो जुल्म है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लाकानूनीत है, उस सारी चीज़ों से कौम को बचाना मकसद है और अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना मकसद है। इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो राइज करना मकसद है। बड़ा सादा और सीधा सा मौक़िफ़ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं जी। सर, 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने लाखों की तादाद में वोट लिए, वो तहरीक लब्बैक का पहला इलेक्शन था। आइंदा 2023 के इंतखाबात में आपका लाहे अमल क्या होगा और आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक कितने फ़ीसद जो है वो मुल्क से सीटें हासिल कर सकेंगी? मैं समझता हूँ 2013 में भी हमारी पार्टी का जो मैंडेट है उसको चुराया गया है। 2018 में तो हमारी पार्टी का 100% मैंडेट जो है वो चुराया गया जी, और जिन्होंने चुराया है वो उनको भी पता है।
ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये हर बंदे की पूरी कौम की ज़ुबान सा दाम है कि इस मुल्क में जो हुक्मरानी है वो इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आती है। जहाँ तक आवाम के वोट की बात है तो आवाम के वोट को अगर तकद्दस बख्शा होता, आवाम के वोट को मानना होता तो मैं समझता हूँ तरीके लबैक ने 2018 का इलेक्शन भी जीता है जी। अगर हम बिलावल भुट्टो को लियारी में हरा सकते हैं जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो फिर आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो कितनी बड़ी पार्टी है और उसकी स्ट्रीट पावर क्या है। तो ये तो बताने वाली बात है ही नहीं, ये तो समझने वाली बात है जी। पता सबको है, समझ जिसको है उसको ज़रा कुछ थोड़ा ज़्यादा पता है, हमें चले थोड़ा कुछ ज़्यादा पता है। जहाँ तक आने वाले इलेक्शन की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी इस कौम को, जो सोई हुई कौम को जगा के गए हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरीके लबैक पाकिस्तान आने वाले इलेक्शन में जीतेगी जी। सर NA 135 के जो इंतखाबात होंगे 2023 में, 2018 में जो आप कैंडिडेट थे, आपने यहाँ से NA 135 से MNA का इलेक्शन लिया। 2023 के इंतखाबात को आप कैसा देख रहे हैं? क्या NA 135 से तहरीके लब्बैक विन कर पाएगी? पहली बात तो ये है कि मैं कैंडिडेट था लेकिन मेरा टिकट तब्दील हो गया था और हमारे पार्टी के एक मोहतरम ने हमारा टिकट तब्दील करवाया था। हम अपनी मुरव्वत में हमने जाके पार्टी को पूछा, नहीं जी आपने हमारा टिकट क्यों चेंज किया, क्योंकि बात टिकट की नहीं थी, बात इलेक्शन की नहीं थी, बात तो एफिलिएशन की थी पार्टी के साथ और बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पे लाने की थी, इसलिए टिकट विकट मैटर नहीं करते। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा इरादा है कि इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से ज़रूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक NA 135 की आपने बात की है तो NA 135 में शाकान रसूल सल्लम जो हैं वो उनकी तादाद माशाअल्लाह लाखों में है और मुल्तान चुंगी से लेके मांगा मंडी तक का जो हल्का है यहाँ पे ज़्यादातर रूरल एरिया जो है वो तो सारे का सारा तरीके लबैक पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। जो सोसाइटीज़ का इलाका है उसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम तौफीक बख्शेंगे, कुछ मेहनत की है, इंशाअल्लाह कुछ और मेहनत करेंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर की पूरी उम्मीद है, कैंडिडेट कोई भी हो इंशाअल्लाह जीत जो है वो तरीके लबैक पाकिस्तान की होगी। चले जी, आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे कासिम अली जट साहब जिन्होंने तरीके लब्बैक के मकासद बताए कि तरीके लब्बैक के मकासद क्या हैं और इनकी वाबस्तगी पार्टी से कितने अरसे से हैं और पार्टी के लिए इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं और आइंदा क्या लाहेमल बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।